आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, आम लोगों को बड़ी राहत। नवंबर में 5.48% रहा है खुदरा महंगाई दर। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल देश की खुदरा महंगाई दर जो है, रिटेल इन्फ्लेशन रेट, उसमें गिरावट दर्ज की गई है। 12 दिसंबर को जारी डेटा के मुताबिक खाने पीने की चीज़ों की कीमत में नरमी की वजह से नवंबर में भारत की खुदरा महंगाई दर घटकर 5.48% पर आ गई है। वही एनएसओ जो है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ की ओर से जारी गुरुवार को डेटा के मुताबिक भारत की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है सीपीआई बेस्ड महंगाई दर बीते महीने 5.48% रही। इससे पहले अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.21% रही थी। नवंबर महीने में फूड इन्फ्लेशन घटकर 9% रहा, जो कि अक्टूबर में 10.9% रहा था। हालांकि ये लगातार तीसरा महीना है जब खुदरा महंगाई दर 5% से ऊपर बनी हुई है। रिजर्व बैंक को खुदरा महंगाई 2% घटवट के साथ 4% पर रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है, यानी महंगाई दर जो है 2 से 6% के बैंड के बीच रहनी चाहिए। वही महंगाई दर के ऊंचे रहने से यहाँ पर आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है एमपीसी, उसने पिछले 11 बैठकों ने जो है ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। 6 दिसंबर को हुई पिछली बैठक में उसने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया था। बता दें आपको कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के मार्चे पर जो है भारत की अच्छी खबर है। दरअसल फेस्टिव सीजन के चलते भारत में इंडस्ट्रियल ग्रोथ अक्टूबर में 3 महीने की उच्चतम दर यानी 3.5% पर पहुंच गई, जबकि पिछले महीने सितंबर में ये दर जो है 3.1% थी। अगस्त में मामूली गिरावट के बाद अक्टूबर में लगातार दूसरा महीना है जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर को सरकार दे सकती है राहत। खुशखबरी बन रही है ये नई पॉलिसी। सरकार की तरफ से एक नई पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। इस नई पॉलिसी के आने से डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर को राहत मिल सकती है। दरअसल लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी जो है, उन्होंने कहा है कि ई कॉमर्स कंपनियों के लिए सामान डिलीवरी करने वालों और कैब ड्राइवरों सहित देश के गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने के लिए मंत्रालय काम कर रहा है। वहीं सरकार की नई पॉलिसी में सरकार डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवरों के लिए पीएफ जैसी सुविधाएं शुरू कर सकती है। इसमें पेंशन भी शामिल होगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री और सीएलएल की ओर से जो है आयोजित ग्लोबल इकोनॉमिक्स पॉलिसी फोरम में जो है, उन्होंने कहा कि साल 2030 तक देश की कुल आबादी का 65% हिस्सा कामकाजी उम्र वालों का होगा और दुनिया में लेबर की तंगी की समस्या से निपटने में भारत की बड़ी भूमिका होगी। वही आगे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी जो है, यहाँ पर सेक्रेटरी जो है सुमित डावरा, उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि भारत ग्लोबल वर्कफोर्स में बड़ा योगदान करेगा, क्योंकि अगले 10 सालों में जो है दुनिया में आने वाली वर्कफोर्स में करीब 24% योगदान भारत का होगा। भाई भारत में लेबर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से को संगठित क्षेत्र में लाने के प्रयासों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2017 से 7 करोड़ से अधिक लोग ईपीएफओ से जुड़े हैं। सरकार लोगों को रोजगार पाने लायक बनाने के लिए जरूरी जो है कई कदम उठा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन डिपो धारकों के लिए खुशखबरी देखिए, कमीशन को लेकर सरकार ने उठाया है बड़ा कदम। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राजेश नागर ने कहा है कि सरकार द्वारा हरियाणा के अंदर जो है गरीब नागरिकों को समय पर राशन मुहैया करवाया जा रहा है। डिपो धारकों के कमीशन को लेकर राज्य मंत्री ने कहा कि 90 करोड़ रुपए राज्य सरकार की ओर से पहले ही स्वीकृत किए गए हैं। जल्दी सभी डिपो संचालकों को उनका कमीशन दिया जाएगा। बता दें आपको कि हरियाणा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 32 लाख परिवारों को राशन वितरित किया जाता है। प्रदेश में 9,434 राशन डिपो है। वही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर शिकायत मिले तो डिपो धारक का लाइसेंस तुरंत जो है रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार राशन आवंटन के मामले में पूरी तरह से पारदर्शिता बरत रही है। इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि राशन डिपो से आवंटित होने वाले राशन की चोरी ना हो सके, राशन को लेकर हेराफेरी ना हो पाए, इसके लिए हरियाणा सरकार पुख्ता इंतजाम करने जा रही है। वही राशन डिपो से लोगों को राशन लेने में सूचना देने के लिए जहां गांवों व शहरों में मुनिदिक यहाँ पर कराई जाएगी, वही डिपो के भीतर कैमरे लगवाने की योजना भी है ताकि डिपो धारक ईमानदारी से राशन वितरित करे। राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि सर्दियों के दिनों में सुबह और शाम को 2 बार जो है राशन डिपो जो है वो यहाँ पर खुलेंगे, जबकि अभी तक ये राशन डिपो संचालक मर्जी पर निर्भर करता था। वही राशन डिपो कब खुलेगा, दिसंबर से राज्य मंत्री जो है राशन डिपो के
निरीक्षण भी यहाँ पर करेंगे। इस दौरान देखा जाएगा कि राशन डिपो की व्यवस्था दुरुस्त चल रही है या फिर नहीं। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, ट्रीटमेंट होता जा रहा है महंगा, हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम में हुआ है 30% तक का इजाफा। आजकल की भागती दौड़ की जिंदगी में जो है लोगों की दिनचर्या तेजी से बदल रही है। लोग पहले के मुकाबले ज़्यादा बीमार भी पड़ने लगे हैं। अस्पतालों में मरीजों की लाइन लगने लगी है। वही इलाज में हो रहे खर्च भी जो है अभी बढ़ने लगे हैं। इसका क्लेम भी जो है इसमें वृद्धि होने लगी है। पीबी फिनटेक द्वारा संचालित पॉलिसी बाजार के आंकड़ों के अनुसार पता चलता है कि बीते 3 सालों में हेल्थ इंश्योरेंस के औसत क्लेम पे आउट जो है 30% तक की इसमें बढ़ोतरी हुई है। वहीं गुरुग्राम की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने सालाना जो है 15,000 से 20,000 क्लेम के निपटान का दावा किया है और वित्त वर्ष 2025 में क्लेम की गई राशि का औसतन जो है 81,000 रुपये यहाँ पर रही है। वह आंकड़ों से पता चला है कि इनमें से तमिलनाडु में सबसे अधिक 1,13,000 करोड़ यहाँ पर 13 लाख रुपये का क्लेम किया गया है। वही पॉलिसी बाजार में स्वास्थ्य बीमा के प्रमुख सिद्धार्थ सिंघल ने कहा है कि कोविड के बाद ट्रीटमेंट की लागत में लगातार जो है वृद्धि हो रही है, जो चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार है। साथ ही ग्राहक अपने हेल्थ इंश्योरेंस में कंज्यूमेबल कवरेज की लागत को भी यहाँ पर शामिल करने की चाह में एड ऑन कवर का विकल्प चुन रहे हैं। इससे क्लेम की राशि में इजाफा हो रहा है। ये देखा गया है कि वित्तीय वर्ष 2023 में क्लेम करने वालों की संख्या औसतन जो है 4.9 से बढ़कर 6.4% हो गई। ऐसा माना जा रहा है कि लोग हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर काफ़ी जागरूक होने लगे हैं। आज के समय में डेंगू जैसी मौसमी बीमारियों के लिए भी लोगों को जो है साल में कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, बड़ी खबर बिहार से ये बड़ी खबर देती है, दिल्ली सरकार का कर्मचारियों पर एक्शन, देरी से ऑफिस आए तो बनेगा दंड के भागी, छुट्टियां नहीं बची तो। बिहार में जो है सचिवालय के सभी विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में राज्य कर्मचारी जो है समय पर नहीं आ रहे हैं। बायोमेट्रिक हाजिरी भी लापरवाही से हो रही है। इसी को देखते हुए सरकार अब सख्त हो गई है। मुख्य सचिव ने जो है इस लापरवाही और गैर जिम्मेदार रवैया को गंभीरता से लेते हुए कर्मचारियों से कड़ाई से निपटने के निर्देश जारी किए हैं। नए आदेशों के आते ही जो है कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल कर्मचारियों की लापरवाही की जानकारी मिलने के बाद गुरुवार को सभी विभागों में विभाग अधीक्षक के साथ पुलिस महानिदेशक की एक पत्र भेजा, जिसमें 2007 से बहाल 5 दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली का हवाला देकर कहा गया कि पूर्व से यह व्यवस्था बनाई गई है। कर्मचारी समय पर कार्यालय आएंगे, आधार से लिंक बायोमेट्रिक पर उपस्थित दर्ज कराएंगे। इसी व्यवस्था से एक कर्मचारी अवगत भी है। बहुत से कार्य में लापरवाही की जानकारी मिल रही है। वही पत्र में कहा गया कि कर्मचारियों के लिए कार्यालय के लिए निर्धारित समय पर आना और आधार लिंक बायोमेट्रिक पर उपस्थिति की व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित किया जाए। समय समय पर जो है विभाग के पदाधिकारी कार्यालय में निरीक्षण करें कि कर्मचारी समय पर आ रहे हैं या अथवा नहीं। भाई बायोमेट्रिक पर उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं या नहीं, ये सब कुछ जो है इसमें चेक यहाँ पर होगा। तो बिहार से बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर पहली बार आप आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जो है घंटी उसको तुरंत दबा दें ताकि खबरें आपको मिलती रहे।